मुझे ये गाना पसंद नहीं। क्यों? मुझे पसंद है। इस गाने पर हम नाच नहीं सकते। Maybe I just wanna be on show dance can be ये मिस्टर जॉन, अब आप बस एक इंसान हैं, अंदर नहीं जा सकते। अगर गए तो आप बन जाएंगे। मेरी कोई सकती दिल में इतनी हदत लगती, बेशक मैं इतनी गुल सकती, ये तूने प्यार किया जरूर तुम्हारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा लिया, तूने क्या कर मैं दिल का Can it feel? तूने मेरी सुन सकती, जो दिल में इतनी हद तक थी, बेशक मैं इतनी बन सकती, ये तूने क्या किया। फिर तुम्हारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। कहाँ रह गया ये? कहाँ था? बाहर निकलते ही दिख जाएगा। ये साइड इफेक्ट का बहाना, उसकी कोई चाल किस बार उसकी जान Females were sharp, क्या ड्रामेबाज है ये। जूयोसा के टाइप का ही लगता है। हम प्लेन में बैठे हैं क्या? दिखावा कर रहे हैं? मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरा काम ही मेरी जिंदगी है और मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी लड़की अपने पति को तलाक के पेपर लाके देती है और उसका पति उसे बिना पढ़े उस पर साइन कर देता है, क्योंकि वो किसी और लड़की को मैसेज करने में बिजी था। और आखिरकार लड़की ने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने जाने से पहले अपने पति को दिए गिफ्ट को देखा, जिसे उसके पति ने खोला तक नहीं था, और लड़की ने सभी गिफ्ट्स को फेंक दिया।
लेकिन तभी वहाँ उसके पति की नई गर्लफ्रेंड आ गई और उसकी बुराई करने लगी, पर लड़की ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और उसके पति की नई गर्लफ्रेंड अंदर आके लड़की को उसके लिए खाना बनाने को बोलती है, पर लड़की उसे मना कर देती है। इतने में उसका पति घर आ गया और लड़की से बोला, नाटक मत कर, जल्दी से खाना बना। लेकिन औरत ने अपना जख्मी हाथ दिखाया और बोला, मैं पानी तक नहीं छू सकती। पर तभी आदमी की गर्लफ्रेंड ड्रामा करने लगी और बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा सर दर्द दे रहा है। लड़की का पति फौरन उसके पास भागा और बीवी की बात अनसुनी करके बोला, तो फिर भी तुम ही खाना बनाओगी। औरत ने जब दोबारा मना किया तो उसके पति ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया, पर लड़की ने उसे छोड़ने का फैसला कर ही लिया था। उसने फौरन कल सुबह की फ्लाइट बुक कर ली। फिर डिनर के वक्त आदमी की गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर खाने का प्लेट गर्म पानी में गिरा दिया, जिससे लड़की का हाथ जल गया। पर उसके पति ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। लड़की अब पूरी तरह टूट चुकी। लड़की सिर्फ एक नौकरी ढूंढने गई थी, लेकिन गलती से वो एक हथियारों की भर्ती कार्यक्रम में पहुंच गई। पहले तो उसने वहां से निकलने का सोचा, लेकिन जब उसने 5 करोड़ की सैलरी सुनी तो तुरंत अपना इरादा बदल लिया। जॉब मिलने के बाद उसका बॉस उसे उसके पहले मिशन पे ले गया। लड़की बेहद घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका टारगेट उसका धोखेबाज पति है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लड़की को याद आता है कि कैसे उसका पति उसे मारा करता था और उसने उसे बुरी तरह सताया था। अगले ही पल लड़की ने बिना किसी ट्रेनिंग के अपने पति को हेडशॉट मार दिया और उसका पहला मिशन पूरा हो गया। लड़की के बॉस को एहसास हुआ कि ये लड़की जन्मजात हत्यारी थी और यही से उसकी असली जॉब शुरू हुई। अगले दिन लड़की को एक नया असाइनमेंट मिला। उसे एक सीनियर असैसिन के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड कैसीनो पर रेड मारनी थी। पहले तो लड़की को लगा कि सीनियर उसे नीचा दिखाएगा, लेकिन वो जितना डरावना दिखता था उतना ही केयरिंग निकला और उसके सीनियर ने उससे बोला, तू बस चुप जा, काम मैं संभालूंगा। अगले ही पल लड़की ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को सीरियसली सुना और एक कोने में छुप गई। लेकिन कुछ मिनट बाद जब सीनियर ने मिशन पूरा कर लिया तो लड़की अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। सीनियर हैरान रहे। लड़की पानी का कप रखने जा रही थी, पर वो गलती से जमीन पर गिरी और पानी के कारण उसे बहुत तेज बिजली का करंट लगा और वो जिस नोवेल को पढ़ रही थी वो उसी के अंदर चली जाती है। और जब लड़की की आंखें खुली तो उसे पता चला कि वो नोवेल में विलेन की जगह आ गई है और उसने शहर के अमीर आदमी के बेटे को जहर दिया है। इसीलिए अगले दिन आदमी का बाप उसे मारने वाला है। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ वो भागकर जहर की दवाई लाने चली गई। इसी बीच लड़की के साथी अंदर आए और आदमी को गालियां देने लगे, पर लड़की ने उन्हें समय पे आके रोक दिया और पहली बार लड़की ने आदमी से झुककर माफी मांगी। इसीलिए आदमी को लगा कि लड़की कुछ बदल गई है। अगले दिन शाही भोज का आयोजन था और आदमी वहीं अपने पिता से मिलने वाला था, जो कि एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इसीलिए डर के मारे लड़की कांप रही थी। फिर लड़की ने आदमी के पिता से बचने के लिए आदमी के गले से पेंडेंट लिया और उसे पहने के चिल्लाई, पिताजी दरअसल मैं आपकी बेटी हूँ। और क्योंकि लड़की को नोवेल की सारी बातें याद थी और अपनी इसी ड्रामा की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने आदमी के पिता को उसकी खोई हुई बीवी के बारे में बताया, जो कि सिर्फ उसी को पता थी। और आखिरकार आदमी ने उसे अपनी बेटी मान ली। आदमी पानी पीने ही वाला था, पर अचानक उसने एक आवाज सुनी, रुक जाओ, ये पानी जहरीला है। पहले तो उसे लगा कि कोई उससे बात कर रहा है, पर जब उसने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उसने बोला कि उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और उसकी बीवी उसे जहर वाला पानी पीने के लिए उकसाने लगी। पर वहीं खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी और वो लड़की जानबूझकर लड़खड़ाई और आदमी के हाथ से पानी गिरा दिया। फिर जल्दी से बहाना बनाकर उसे दूसरा गिलास लाने की जिद करने लगी, पर आदमी की बीवी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए वो आदमी के लिए पानी लाने खुद गई ताकि वो दूसरे गिलास में भी जहर मिला पाए। पर अब तक आदमी सतर्क हो चुका था और उसे एहसास हुआ कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी वो इस लड़की की ही थी। तभी लड़की ने फिर से अपने मन में बोली कि आदमी की पत्नी उसे मार के उसकी संपत्ति को अपने नाम करना चाहती है, इसीलिए उसने पानी में जहर मिलाया है। पर आदमी को उसकी मन की सारी बातें सुनाई दे रही थीं। उसी समय आदमी की बीवी फिर से जहर वाला पानी लेकर आ गई, पर इस बार लड़की ने जोर से चिल्लाकर आदमी को पानी पीने से रोक दिया। पर आदमी की बीवी तुरंत गुस्से से उस पर चीख पड़ी। पर अब आदमी को भी अपनी बीवी पे शक होने लगा था।